एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं को जमीन में गाड़ देने और माफिया मुक्त प्रदेश बनाने की बात मंच से खुलेआम बोलते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा जिले के सौसर क्षेत्र में खनिज संपदा को खनन माफिया बेखौफ तरीके से लूट रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी आंखें बंद किए बैठे हैं। सौसर स्थित क्षेत्र की जीवनदायिनी नदियों को खनन माफिया छलनी करते नजर आ रहे हैं, जिसके विपरीत परिणाम सामने आने लगे हैं। जीवनदायिनी नदियों में रेत के अवैध खनन से नदियों किनारे बने खेत अब बंजर होने की कगार पर हैं। अत्यधिक खनन से किसानों के खेत के कुएं जवाब देने लगे हैं, जिससे वो गर्मी की फसलें नहीं ले पाए तो नदियों में होने वाली परंपरागत खेती खरबूजा, तरबूज, ककड़ी और अन्य फसलें इस बार नहीं हो पाई। खनन माफिया नदियों में जहां मन चाहे वहां पोकलेन मशीन से अवैधानिक रूप से खुदाई कर रहे हैं, जिससे नदियों में बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं तो मशीनों से पानी के अंदर से रेत निकाली जा रही है। रेत ठेकेदारों पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके चलते क्षेत्र में 1500 प्रति ट्रॉली के हिसाब से आसानी से मिलने वाली रेत कॉर्पोरेट सेक्टर के आने से 4500 रुपए से 5000 रुपए प्रति ट्रॉली बिक रही है, जिससे आम आदमी का मकान बनाने का सपना अब सपना ही बन चुका है। तो क्षेत्र में रेत के खेल में राजनीतिक लोगों की मिलीजुली सरकार होने से कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा, जिसका खामियाजा आम जनता को महंगे दामों पर रेत खरीद कर चुकाना पड़ रहा है। सौसर क्षेत्र में जीवनदायिनी जो कनान नदी है, इस नदी में बेहतर सा बड़ी बड़ी पोकलेन मशीन लगा करके बेहतर सा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। सीमा क्षेत्र जहाँ इनका क्षेत्र है, जहाँ की खदानें स्वीकृत हुई है और उसकी जगह पूरी नदी से ये लोग रेत का बड़ा बड़ा टीला यहाँ खड़ा कर दिया है, जगह जगह टीले खड़े कर दिए। और इस विषय को लेकर के कई बार शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। मेरे द्वारा एसडीएम कार्यालय में कई बार ज्ञापन दिए गए, किंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस दिन ज्ञापन दे दिया जाता है उस दिन ये स्थानीय टीम वहाँ पर 2 घंटे में पहुँचने के पूर्व वहीं इनको प्रशासन के द्वारा सूचना दी जाती है। यह पूरी गाड़ियाँ पोकलेन वहाँ से गायब हो जाती है। कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम में या पूरे अवैध उत्खनन में यहाँ स्थानीय शासन और प्रशासन जिम्मेदार है और यहाँ के बड़े बड़े सत्ता पार्टी के बड़े नेता इसमें शामिल है, इस अवैध उत्खनन में शामिल है। हमें चाह रहे हैं जल्द से जल्द जो किसानों को यहाँ पे जो किसानों के खेतों में पानी गायब हो चुका है, यहाँ जल स्तर की कई घट चुका है। पीएचई विभाग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें सार्वजनिक की है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया कि यहाँ का जल स्तर घट चुका है। ऐसी परिस्थिति में यदि अवैध उत्खनन नहीं रुकता है तो इसके लिए बड़ा एक आंदोलन करना होगा और इसके लिए उग्र आंदोलन करना। सौसर क्षेत्र की जो जीवनदायिनी नदियाँ हैं उसमें जो रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है, उसको लेकर मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि इनकी जो रॉयल्टी परमिशन दी जा रही है उसका कोई मापदंड है या नहीं है, इसकी जांच हो। जो रेत के पहाड़ इन्होंने खड़े कर रखे हैं, क्या इतना रेत उत्खनन का इनके पास परमिशन है? इस तरह अवैध उत्खनन जो चल रहा है हमारे क्षेत्र में, उसके कारण हमारे क्षेत्र में रेत का रेट इतना बढ़ चुका है, 5000 रुपये ट्रॉली चल रहा है। गरीब व्यक्ति रेत खरीद नहीं पा रहा है, उसका मकान बनाने का सपना ही रह जा रहा है। तो इस तरह हमारे यहाँ पानी की समस्या हो रही है अवैध उत्खनन से। जो इस क्षेत्र में रेत का जो काला बाजारी मची हुई है, प्रशासन से निवेदन है इस पे तत्काल रोक लगाएं, इसकी जांच हो। वरना अगर इसी तरह प्रशासन मिलजुल कर इनका साथ देते रहा और इसी तरह अवैध उत्खनन चलते रहा तो फिर आम आदमी पार्टी इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करेगी और इसकी रोकथाम के लिए आम आदमी पार्टी सामने आएगी। सौसर क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक अपनी सरकार को रेत माफियाओं पर लगाम लगाने में नाकाम बता रहे हैं, तो रेत व्यवसाय से जुड़े नेताओं को जनता से वोट नहीं देने की अपील भी कर रहे हैं। अवैध उत्खनन जो कनान नदी में रेत का उत्खनन हो रहा है, अनेक वर्षों से चल रहा है और ये अवैध उत्खनन में सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। असल में कन्हान नदी के रेत का उत्खनन का ठेका और किसी ठेकेदार ने लिया है, लेकिन सब लोग जानते हैं यहाँ जो हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि थे वो ये सारा रेत का उत्खनन कर रहे हैं। अब इस के बारे में बहुत सारे लोगों ने आंदोलन भी चला है कि हमारी जीवनदायी नदी है कन्हान नदी, उसकी सुरक्षा होना चाहिए, रेत उत्खनन बंद होना चाहिए, लेकिन उत्खनन करने वालों पर किसी प्रकार का परिणाम नहीं हुआ है। असल में देखा जाए कन्हान नदी पर जो लोधीखेड़ा खमरमानी रोड पर जो पुलिया बनी थी, जो 30-40 गाँव के लोग आना जाना कर रहे थे,
वो भी रेत उत्खनन वाले ने पुलिया तोड़ दी है, लेकिन सरकार जागी नहीं है। अब काफ़ी लोगों ने मांग भी की है, आंदोलन भी किए है, लेकिन सरकार के कान में थोड़ा भी जू नहीं गया है। अब दूसरा आंदोलन ये भी हो सकता है, अभी जल्दी ही 4-5 महीने में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव में जनता भी अपने वोट का उपयोग विवेकतापूर्ण से करे। जो लोग रेत उत्खनन में है और वो यदि टिकट उनको मिलते हैं और हमारे बीच में आते हैं तो कभी उनको वोट ना दे, ये एक बड़ा आंदोलन होगा और इसी आंदोलन से रेत का उत्खनन बंद हो सकता है। देखो, मैं जनप्रतिनिधि रहूं या न रहूं, सब लोगों को मालूम है मेरे आंदोलन निरंतर चलते हैं और कई आंदोलन हुए हैं। रेत के लिए भी मैंने धरना दिया, आंदोलन किया, किसानों के लिए भी मिनिमम उसको रेट मिलना चाहिए, उचित भाव मिलना चाहिए, वो भी आंदोलन हुए। मजदूरों के जो अनाज सरकार ने वितरण नहीं किया था, काम कर लिया था, गोडाउन में तोड़ने का आंदोलन, अनंत आंदोलन जीवन में हुए हैं। और मुझे बड़ा दुख है कन्हान नदी के बारे में कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी और नेता भी इस आंदोलन के लिए मुख्य दर्शक बने, क्यों बने, और प्रशासन भी मुख्य दर्शक क्यों बना, ये एक आश्चर्य का विषय है। अब आंदोलन जनता भी चला सकती है। आने वाले चुनाव में अपने वोट का विवेकपूर्ण विचार करके जो रेत उत्खनन में है उनको कदापि वोट ना दे। ऐसे लोगों के यदि वोट देते हैं तो मैं चाहूँगा अपने वोट का दुरुपयोग है, महान पाप है। निश्चित रूप से जल स्तर बहुत नीचे चला गया। आज 21 जून हो गई है, आज तक बारिश नहीं हुई। किसान ऊपर आसमान की तरफ अपनी निगाहें लगा के रखा है कि कब बारिश आएगी और कब मैं अपने खेत में बुआई करूँगा, और पूरा जल स्तर नीचे चला गया। पीने का पानी की स्थितियाँ खराब हैं, किसानों के कुएं सूख गए हैं, तो बहुत बुरी स्थिति है। अवैध उत्खनन बहुत बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से ये समय समय पर उठता है। सारे अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और जो भी कार्रवाई हो केवल खानापूर्ति न करें, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस शामिल है, बीजेपी शामिल है। मैं इस बात को कहता हूँ कि आप तथ्य तो रखें कोई कि कौन पार्टनर है इसमें, कौन रेत में साझेदारी में है। हम तो कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए ना। मैं तो हमेशा रेत के खिलाफ बोलता हूँ, रेत माफियों के खिलाफ बोलता हूँ। पहला विधायक हूँ मैं कि जो मैं रेत के खिलाफ, मैं रेत माफियों के खिलाफ में बोलता हूँ। अवैध उत्खनन हो रहा है इसके बारे में बोलता हूँ मैं। पर इस प्रकार की बातें, आज सरकार नहीं है हमारी। आज जिस दिन सरकार आ जाएगी, अगर हमारी सरकार होती तो इनको ठिकाने पे लगाते हैं। पर आज दुर्भाग्यवश ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शासन उनका है, प्रशासन उनका है, सारे उनके साझे में ये सब काला कारनामा हो रहा है। अधिकारियों को मोटी रकम जारी है, इसलिए कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है। क्षेत्र की नदियों से यही खनन माफिया इसी तरह अवैध रूप से रेत का खनन करते रहे तो पर्यावरण को बड़ा नुकसान होना निश्चित है। वहीं क्षेत्र के लोगों को इसका बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। देखना है कि खबर के बाद भी प्रशासन जागता है या खनन का खेल यूं ही चलता रहेगा। MP लाइव टीवी के लिए छिंदवाड़ा के सौसर से दिनेश धारपुरे की रिपोर्ट। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।